के बेटे तो आप भी है, पर आपने नामांकन वापस लिया है, कहीं दुख है इस बात का? कोई दुख नहीं, दुख देख रहे हैं तो पसीना चुहा रहे हैं तो। अभिषेक बंटी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही है। पुर के लोग कमल के हैं, यहाँ कमल खिलेगा। कोई अशांत किशोर यहाँ टक्कर कर देने वाले नहीं है। पिछले चुनाव में कि हम देखिएगा हम यहाँ फैक्टर बनेंगे, आज जब कोई फैक्टर नहीं बने तब यहाँ छोड़ के बिहार चले गए। तो आप बताइए, तो उनका बात जो है लोग समझ गया है कि प्रशांत किशोर कहते क्या और होता क्या है यहाँ पर। सब समाज भाजपा के साथ है। पिछड़ा तो कहता है कि लालू जी लालू जी का कोई है। देखिए लालू जी क्या हुआ कि भ्रष्टाचार की गंगा में इतना डूब गए कि उनसे लोग जो है तौबा कर लगे। अब लोग नहीं चाहते हैं कि उनका नाम ले। बांकीपुर विधानसभा चुनाव का जो आगाज है वो हो चुका है। दरवाजे दरवाजे पर, चाहे वो बीजेपी के उम्मीदवार हो, चाहे आरजेडी उम्मीदवार हो, चाहे जनसुराज हो, सभी लोग जनता के दरवाजे पर पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं उफलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। देखिए, जनता ही राजा है। जनता के दरवाजे पर तमाम पार्टियां जा करके समर्थन मांग रही है, तो ऐसे में हम भी पहुंच गए हैं। हर दरवाजे पर जानेंगे कि जनता क्या सोच रही है, क्या सोच रख रही है किसे इस बार पार्टी में, किसे इस बार बांकीपुर की गद्दी पर बैठाने जा रही है। आइए, यहाँ कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम होगी आपका? डॉक्टर प्रेम रंजन चतुर्वेदी। क्या लग रहा है, बांकीपुर में चुनाव हो रहा है और ऐसे में प्रशांत किशोर भी है, बीजेपी भी है, किसकी जीत निकल है? यहाँ कोई भी हो, कमल बांकीपुर का है और बांकीपुर के लोग कमल के हैं। यहाँ कमल खिलेगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रशांत किशोर टक्कर दे पाएंगे? कोई अशांत किशोर यहाँ टक्कर कर देने वाले नहीं है। वो अशांत है, थोड़े दिन अशांत रहेंगे। उनकी अशांति जब 30 तारीख को मतपेटी बंद होगा तब आपको पता चल जाएगा। अशांत होने वाले हैं, पूरी तरह अशांत है, अशांत ही रहने वाले हैं। शांत रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जीवन कुमार भी हमारे साथ है, मिलती है। क्या लग रहा है, टक्कर कड़ी है, मान रहे हैं? अरे टक्कर तो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। कोई टक्कर में तो कोई दिखाई है ही नहीं कोई टक्कर में। यहाँ पर नीरज सिन्हा जी हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा जो है यहाँ उनके जगह पे आए हैं। आप जान लीजिए, पिछले बार जितना वोट से हम लोग चुनाव जीते थे उससे करीब हमको हमारा जो अपना आइडिया है जो देख के हम समझ पा रहे हैं कि करीब 2 गुना के आसपास वोट से हम जीतेंगे। पिछले बार 51,000 से जीते थे, इस बार हम लोग 1 लाख वोट से जीतेंगे चुनाव। अब जान लीजिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जमानत जब्त होने जा रही है। देखिए, प्रशांत किशोर पहले चुनाव में कह रहे थे कि हम 100 सीट लाएंगे, उसके बाद कहे कि हम 25 सीट लाएंगे। जब उनको मालूम चल गया कि उनका एक भी सीट नहीं आने वाला है, तब वो कह रहे थे पिछले चुनाव में कि हम देखिएगा हम यहाँ फैक्टर बनेंगे। आज जब कोई फैक्टर नहीं बने तब यहाँ छोड़ के बिहार चले गए। तो आप बताइए, तो उनका बात जो है लोग समझ गया है कि प्रशांत किशोर कहते क्या और होता क्या है यहाँ पर। आरजेडी ने महिला उम्मीदवार उतारा है। अरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देश विकास चाहता है, बांकीपुर विकास चाहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या बोले? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले कि बांकीपुर के जो हमारे प्रत्याशी जो जीत यहाँ आए हैं, दिल्ली आए हैं, आदरणीय नितिन नवीन जी, वो हमारे बॉस हैं। तो बांकीपुर का सीना चौड़ा हो गया। यहाँ के एक व्यक्ति का जो छाती जो है चौड़ा हो गया और हर व्यक्ति चाहता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ ध्यान है और इस सीट को यहाँ पर जो है बांकीपुर की जनता चाहती है कि हर हाल में पिछले बार से दुगने मतों से जिताए। बुद्धा कॉलोनी के गली से, हर दरवाजे से कमल खिल रहा है। अरे एक घर से एक वोट जा रहा है बुद्धा कॉलोनी से। और रेयर केस में 1-2 है, 100 में 1-2 वोट किसी को चला गया तो उसकी गिनती है, गिनती नहीं है। चलिए, अरे अब कुछ और नैया पार हो जाएगा। देखिए, अब की बार नैया पार। मल्लाह के भक्त है श्री राम जी के निषाद राज, सारे निषाद राज, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, फॉरवर्ड, सब समाज भाजपा के साथ है। अति पिछड़ा तो कहता है कि लालू जी लालू जी का कोई है, लालू जी का कोई नाम लेने वाला नहीं। भ्रष्टाचार जो है, देखिए लालू जी क्या हुआ कि भ्रष्टाचार की गंगा में इतना डूब गए कि उनसे लोग जो है तौबा कर लगे। अब लोग नहीं चाहते हैं कि उनका नाम ले। यहाँ नाम लेने वाला व्यक्ति भी उनका नहीं है। इतना स्थिति उनका खराब हो गया है। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा और सवर्ण सभी समाज को लेकर चलने का काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत कर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और बांकीपुर ने पहले भी दिखाया है और इस बार पिछले बार से ज्यादा वोट से हम चुनाव जीतेंगे, हमारा अपना आकलन है। चलिए, आइए इनसे बात करते हैं, स्थानीय लोगों से बात करते हैं हम। क्या लग रहा है, इस बार बांकीपुर की जनता का क्या मन में है? बीजेपी। प्रशांत किशोर भी एकदम दावा ठोक रहे हैं। वो झूठ मूठ का है, वो हवा में है।
हवा में है। जी फिर से बीजेपी, फिर से बीजेपी। नए उम्मीदवार उतरे हैं, क्या लग रहा है कंपटीशन दे पाएंगे? एक तरफ महिला उम्मीदवार है, एक तरफ आपके प्रशांत किशोर है, कोई हो भाजपा ही, भाजपा ही। चलिए बिट्टू सिंह हमारे साथ, बिट्टू कुमार हमारे साथ, बिट्टू कुमार बंटी जी भूल गया क्या? तो जल्दी भूल गया। भूलिएगा नहीं। नहीं भूलेंगे नहीं बंटी जी आपको, हमें याद है, आज 3 तारीख तक याद रखना है। एकदम नहीं उसके बाद भी याद रखेंगे। आपका बताइए क्या लग रहा है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में काम किया है, काम के आधार पर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का जनसलाब देख रहे हैं, और हम लोग कार्यकर्ता भाव में काम करते हैं एकदम। और सबसे पहले खुशी की बात है कि बांकीपुर का बेटा है, यहीं का लोकल निवासी है, तो जनता को सही ना चाहिए, उसी को पसंद करेंगे। बांकीपुर के बेटे तो आप भी है, पर आपने नामांकन वापस लिया है, कहीं दुख है इस बात का? कोई दुख नहीं, दुख रहता देख रहे हैं, एकदम पसीना चुहा रहे हैं एकदम। अब बम्पर वोट से जिताएंगे। हाँ। अभिषेक बंटी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही है, और सिपाही के रूप में काम करेंगे, कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे एकदम। चलिए, सिपाही है, कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे है। क्या लग रहा है बांकीपुर में क्या होने जा रहा है इस बार? बांकीपुर में सिर्फ बीजेपी है और बीजेपी कोई है। नहीं है। चलिए, बांकीपुर में प्रशांत किशोर बीजेपी या आरजेडी? बीजेपी जीतेगा, हाँ। बहुत अच्छे तरीके से जीतेगा। और ये बांकीपुर में कमल फिर से खिलाना है, कमल था, कमल है और कमल ही रहेगा। चलिए, देखिए आपने यहाँ पर जनता का मत सुना, और आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से प्रचार चल रहा है, हर दरवाजे पर तमाम पार्टियां पहुंच रही है। हमने दरवाजे से आपके सामने राय रखा है किस तरीके से बुद्धा कॉलोनी में गली गली घूम करके भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, उसका असर भी नज़र आ रहा है। पर 30 तारीख को मतदान होने वाला है, उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।